हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग ABST अकाउंट एंड बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस स्टैट्स इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास में पेपर 1 हम देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले जो वीडियोस हुई हैं उसमें आपको पता ही है कि हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम हर एक स्टेट के जो प्रीवियस ईयर हैं कॉमर्स के वो हम देखते हैं, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सीरीज़ हमारी शुरू हो रखी है। तो उसमें 1 बाय 1 करके मैंने आप लोगों को हर एक स्टेट का जो पेपर है और उसका आंसर की साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो ये एक तरह का मेथड है जिससे आप अपना एक मॉक टेस्ट की तरह लगा कर चल सकते हो, राइट। और डिटेल के साथ भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार हम सारे स्टेट के क्वेश्चंस देख लें कि किस स्टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इन्हीं का कलेक्शन करके हम यूट्यूब पर ही प्रॉपरली सब सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ABST का जो पेपर नंबर 1 है इसमें देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इन वैल्यू एडेड अकाउंटिंग द वैल्यू एडेड बाय ए कंपनी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू। जो वैल्यू एडेड अकाउंटिंग है इसमें हम कंपनी में वैल्यू एडिशन किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइडर्स ऑफ लोन कैपिटल या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा फोर्थ। इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट इज डेबिट विद द इंटरेस्ट। तो कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में एसेट अकाउंट को इंटरेस्ट के साथ हम डेबिट करते हैं। तो वो याद रखिएगा एन्युटी मेथड होता है। द अजम्पशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हाइपोथेसिस का जो अजम्पशन है वो नहीं है। तो इसमें से कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट, ये आपकी अजम्पशन नहीं होंगी, बाकी सभी अजम्पशन होती हैं। एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस अराइज ड्यू टू व्हाट। जो एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो किस वजह से होता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड इन द डैश। तो ओपनिंग एंट्री हम किस में पास करते हैं दिए गए ऑप्शन में से। तो जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री हमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डैश इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इनमें से कौन सा है जो इस फार्मूले में यूज़ हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर हम जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी। आउट ऑफ विच वन इज़ इंक्लूड इन मिक्स फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही एग्रीकल्चर में मिक्स फार्मिंग का पार्ट है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉल्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग फॉल्स नहीं है, मीन्स ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है आपका कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैटर इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप। तो ये आपका किस में आता है, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। They admit Z as a new partner, giving them 1/5 share of future profit. What should be the new profit sharing ratio? तो नया रेशो हमारा क्या होगा, 8:4:3, ये हमारा रेशो हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसमें रेशो कैलकुलेट करनी है, सिंपल मेथड है ये, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड ड्यू टू। जो डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन है वो हम क्यों क्रिएट करते हैं, ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इलस्ट्रेट द यूज ऑफ हेजिंग अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग। तो इनमें से कौन सी है जो हेजिंग अप्रोच का पार्ट है। तो द फर्म फाइनेंस इट्स फिक्स एसेट एंड पार्ट ऑफ टेम्पररी करंट एसेट विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग।
क्वेश्चन नंबर 14, अ फंड इन विच द एसेट आर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो ये आपका ट्रस्ट फंड में आता है। आफ्टर द अमेंडमेंट मेड बाय कंपनी एक्ट 2013, नाउ CSR हैज़ बिकम। जो CSR है वो आपका मैंडेटरी हो गया है। विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल फॉर द इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। तो सेक्शन 123 इसमें आपका आ जाएगा। विच वन इज़ नॉट द नॉन फाइनेंशियल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो इनमें से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट इज़ द सिस्टम ऑफ। तो ये आपका किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ABC Limited is a financial company which receive dividend of 50,000 on its investment in the other company share. This dividend is classified. तो ये डिविडेंड हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग कॉस्ट हैव अराइजन इन द रिलेशन टू देयर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सी कॉस्ट आपकी आती है? परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। तो ये दोनों आपकी आएंगी, बोथ A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज लेसर टू डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देन इट विल बी नोन एज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये जो टर्म है वो है आपकी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ न्यू पार्टनर गिव द कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। कि अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश देता है तो अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, सेल एंड लीज बैक, लीवरेज लीज। तो सिंपली आपको इनके मीनिंग बताने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप जो है ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है। ए का मैच 3 से हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज जो है वो क्या है? शॉर्ट टर्म होती है। फाइनेंशियल जो लीज है वो डायरेक्ट लीज का पार्ट है। और सेल्स एंड लीज बैक, इसमें प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड पॉसिबल टैक्स गेन होता है। और लीवरेज लीज, ये एक थर्ड पार्टी लेंडर इसमें शामिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, RD लिमिटेड इशू टू वेंडर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एज अ फुली पेड अप इन अ कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी विद द वैल्यू ऑफ 1 लाख। वट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज जर्नल। तो इसके अंदर कंपनी की कौन सी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है? एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Which method of human resource accounting is state that only scarce people should be comprise the value of human resource। तो ये है आपका opportunity cost method। Which one of the following treated as overriding preferential payment? Income tax liability for the current year 270,000, legal charges, wages and salary due to the worker। तो ये सारे ही आपके overriding preferential payment में आ जाएंगे। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर बोनस शेयर है, राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, बायबैक ऑफ द शेयर है। तो आपके ये सारे ही चीज़ें हैं, A B C और D चारों चीज़ें इसके पार्ट हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। यहाँ पर आपको बताना है कि कॉस्ट सेंटर कौन सा है, प्रॉफिट सेंटर कौन सा है और इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन सा है। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं XYZ लिमिटेड, 2 डिवीज़न कर दिए, डिवीज़न A और डिवीज़न B। ये क्या होंगे? प्रॉफिट सेंटर होंगे। फिर आगे इसने क्या करा? डिवीज़न B में प्रोडक्ट X, Y और Z 3 तरह से हमने डिवाइडेशन करा। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर प्रोडक्ट Y में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, ये क्या हो गए? कॉस्ट सेंटर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 30, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? डुअल एस्पेक्ट। when were Indian accounting standard first being introduced for the listing company in India?
2017 2017 में ये लिस्ट हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंटेनिंग एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट ड्राइवर, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन का मशीन और से मैच गलत है, बाकी सब ठीक है। वट विल बी द सेल इन रुपी फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इफ द फिक्स कॉस्ट इज 30,000 एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15,000, पीवी रेशो इज 30%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल की वैल्यू आपकी 150,000 हो जाएगी। राइट शेयर मीन द शेयर, तो राइट शेयर का मतलब होता है कि जब हम किसी अपने पुराने ही शेयर होल्डर को शेयर इशू करेंगे, ठीक है, तो ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ मैनेजेरियल डिसीजन से रिलेट करेगा। अकॉर्डिंग टू बर्ड इन हैंड थियरी इन्वेस्टर इज प्रेफर। बर्ड इन हैंड थियरी है जो, उसमें इन्वेस्टर जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, तो हायर डिविडेंड ओवर द पोटेंशियल फ्यूचर कैपिटल गेन, ये आपका इसमें प्रेफर किया जाता है। एज पर सेक्शन 17 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एवरी बैंक हैज़ टू बी ट्रांसफर डैश ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड अकाउंट, इसे हम बोलते हैं 20% आपका हो जाएगा। वट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नोट शो द फ्लो ऑफ फंड, इनमें फ्लो ऑफ फंड नहीं है, तो ये किस में होगा, व्हेन वी इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, क्रेडिट परचेज में नहीं होगा। विच ऑफ द ट्रांजेक्शन नोट रिगार्ड एज अ कैश फ्लो, तो इक्विटी शेयर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, उसमें फ्लो नहीं होता है। While selecting optimum product mix, decision would be taken on the basis of what? जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं तो डिसीजन किस बेस पर लिया जाएगा, तो ये होता है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द की फैक्टर। मैच द एप्लीकेशन विद द करंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज मेकिंग प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज अ करंट एंड फिक्स्ड एसेट, accounting of small calculator as an expense not an asset, appending the notes to the financial statement। तो बताएंगे कौन सा प्रिंसिपल किससे रिलेट करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा कि डाउटफुल प्रोविजन बनाना ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है, और अगर हम एसेट्स को क्लासीफाई करते हैं तो ये आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, ठीक है। Accounting of small calculator as an expense, not an exact part, that is known as materiality principle, and appending notes to financial statement, that is full disclosure, ठीक है। नेक्स्ट है इन वोएग अकाउंट व्हाट इज बैंकर कोस्ट, बंकर कोस्ट इसमें से क्या है, चार्जेस पेड टू पुअर अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी, ब्रोकरेज फॉर द एजेंट, अमाउंट स्पेंड ऑन फ्यूल कोयल डीजल एंड फ्रेश वाटर, एडिशनल अमाउंट पेड टू द शिप कैप्टन। तो नंबर 3 अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन फ्यूल कोयल डीजल एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 वन पर्सन कंपनी का क्या मतलब है, ए कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल मेजर इन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, इनमें से कौन सा जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। मैच द आइटम लिस्ट विद 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपको लिस्ट को मैच करना है। अनपेड डिविडेंड, तो ये अदर करंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका इन्वेंट्री का पार्ट है, और गारंटी लायबिलिटी ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज शो इन नेट रेवेन्यू अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड स्टेट अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम विथ व्हाट इज द अबव जर्नल एंट्री इज शो, तो ये जो एंट्री है वो क्या शो करती है, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू द प्रोडक्शन। क्वेश्चन 49,
A company made an issue of 10,000 equity share of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment and balance on call. 43,525 shares were applied. Out of these, applicant 11,525 share received. 5,600 equity share, applicant of 32,000 share received. 4,400 equity share or pro rata allotment. Excess amount has been made toward the allotment and what is the amount to refunded. तो आपको बस ये बताना था भाई कितना अमाउंट ऐसा होगा जो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो रिफ़ंड वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 30,575, 30,575 ये आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप रफली जर्नल एंट्री ज़रूर कर लें। जर्नल एंट्री करने से क्या होता है कि जो अमाउंट है उनके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द कैश, तो ये क्या करेगा, टोटल एसेट बढ़ाएगा। एन आइटम कैन परचेज for ₹100 per unit. Ordering cost is 200. Inventory carrying cost is 10% of the item cost per annum. If the annual demand is 4,000 unit, economic order quantity, तो ये कितना होगा, 400 units होगा। The following information has been given. क्या information है, expense paid in cash 1,600, expense prepaid in previous year 200, expense outstanding for last year 100 है, एंड एक्सपेंस प्रीपेड इन करंट ईयर 480 है, कैपिटलाइज एक्सपेंस है 400। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बैलेंस हमें लिखना होगा। तो सिंपल इसमें आपने क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, राइट। तो इसमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस क्या के साथ हम क्या करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, करंट ईयर का प्लस माइनस वो सब करेंगे, तो 820 आंसर होगा आपका। द क्लीनलैंड इफेक्ट सजेस्ट दैट डिविडेंड पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस बाय, डिविडेंड पॉलिसी किस पर इन्फ्लुएंस होती है, द प्रेफरेंस एंड टैक्स स्टेटस ऑफ कंपनी इन्वेस्टर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेट एट अ फिक्स रेट डैश ऑफ फेस वैल्यू, तो ये किस पर होगा, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री आर गिवन बिलो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल, टोए, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई या फिर रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट पर और वाटर सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा, तो आंसर होगा बी एंड सी। यूज ऑफ बोरोड फंड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रिटर्न टू इक्विटी होल्डर, सच अ प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Mr. A returned the goods to XYZ company. Now which document to be sent by company to Mr. A? तो कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजा जाएगा, क्रेडिट नोट। अंडर नेट एसेट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर इज डिपेंड अपॉन, तो वैल्यू ऑफ शेयर किस पर डिपेंड करती है, तो ये करेगी नेट एसेट विच इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। In deciding acceptable financing strategy for working capital, management is confront with the value trade-off between long-term borrowing and short-term borrowing. Additional guidance given in the Indian AS over and above. What is given in IFRS? Carve out. इसे क्या बोलते हैं, carve out बोलते हैं। IFRS are considered as dash set of standard, तो इसको बोलेंगे principle based standard. The current ratio of a company is 2:1. Which of the following transaction reduce the ratio? कौन कौन reduce करेगा, B and C, करंट लायबिलिटी पे करना और बोनस शेयर इशू करना। Which of the following error are not affecting the ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें से फर्स्ट यही है, पेड वेजेस 480 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, क्रेडिट टू वेज अकाउंट। ABC Company Limited offer 1 share for every 4 equity share held to its shareholder. The issuing price of the share is 120 and market price is 200. The value of right share will be, तो ये कितना हो जाएगा, 16। XYZ Limited had to redeem preference share of 2,75,000 for which company has issuing
8,000 equity share of 10 each at a premium of 10%. The amount is transferred to capital redemption reserve. तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1,95,000. According to section 53 of the Company Act 2013, a company cannot issuing share at a discount except in case of when issuing of sweat equity share. The journal entry appear in books bank account debit loss on issue of debenture to 12% debenture to premium on redemption. 12% debenture have been issuing at a discount rate of. तो ये कितने पर इशू होंगे 10% पर. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर नॉट रिवील बाय ट्रायल बैलेंस. तो सारे किस चाहे वो कंपनसेटिंग हो एक्सपेंस से रिलेटेड हो या पोस्टिंग से रिलेटेड हो जो ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं कर पाती है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू. तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन शामिल नहीं होता है. तो ये सारे ही शामिल नहीं होंगे. टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेटेड. तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्चुअल यूनिट सोल्ड जिसमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके. एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी कैन बाय बैक ऑफ शेयर. तो ये करती है फ्री रिजर्व से. ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए दिस एंड दिस आपको ये बैलेंस दिए हुए हैं. ठीक है. एट द एंड ऑफ ईयर उसमें एक प्रोविज़न है डेट्स की सन्डी डेटर है. तो हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है प्रॉपरली. ठीक है. तो कैलकुलेट करेंगे तो आप 44,000 इसका अमाउंट निकलेगा. क्वेश्चन 74 जो है वो आपका गुडविल का है और इसमें आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ होगा. ठीक है. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 2,20,000. बैच कोस्टिंग जो है वो किसका टाइप है. तो ये जॉब कोस्टिंग का टाइप है. मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग. इफ़ द करंट रेशो इज़ 2.5:1, लिक्विड रेशो 1.5:1 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है. तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होंगी. ऑप्शन नंबर सेकंड. ठीक है. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है. प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन 79. तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना है कि कब से ये रिकॉग्नाइज हुआ था. 27 जून 2023. अंडर द वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशो फॉर दिस वैल्यू. तो वो होगा 50%. इन विच मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जनरल प्राइस इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर प्राइस लेवल चेंजेस. तो इसमें हमारा करंट परचेजिंग पावर मेथड यूज होगा. नॉन बैंकिंग एसेट इज़. नॉन बैंकिंग एसेट्स में कौन आएगा. एनी एसेट विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द डेटर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम. ए कंपनी विच अडॉप्टेड फॉलोइंग मेथड फॉर इट्स इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. तो इसमें सब डिवीजन ऑफ शेयर जो है वो यूज़ किया जाता है. Which of the following is not included under reserve and surplus head of company BS. तो इसमें शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ लाइसेंस इज शो इन अंडर डैश डबल अकाउंटिंग सिस्टम. स्टेटमेंट फॉर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट. द वॉयज अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द वॉयज. BRS क्या है. BRS जो है वो एक स्टेटमेंट है. IFRS 9 is related with business combination. EVA economic value added is being calculated. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. आउट ऑफ दीज विच कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें से आपका कौन सा यूज नहीं होगा. प्रॉफिट विच इज प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन. Call or put option must be there for convertible debentures after 12 months. Which of the statement is not true regarding the batch costing. तो ये आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है सभी ही ट्रू नहीं है, सभी गलत है. ठीक है. इसका आंसर नन है. ABC आर पार्टनर और उनका रेशो है. C रिटायर हो गया तो नई रेशो क्या होगी.
तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:1. When the share of goodwill brought in cash by new partner, then this method is memorandum method. Which of the following account has a credit balance? तो इसमें से accrued commission का credit balance होगा. Which one of following pair is not correctly matched? Issuing of bonus share equal to financing activity. Maximum amount which may be paid to any director of company to attend the meeting is 10,000 per member per meeting. If standard ores 100 unit of output are 400 at the rate 2 per और एक्चुअल ओर्स है 380 2.25, तो लेबर रेट वेरिएंस क्या आएगा? तो यहाँ पर 125 आएगा एडवर्स में. डैश इज द प्रोजेक्ट वेयर कैश फ्लो आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट, तो उन्हें हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कह देते हैं. एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस विल बी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट. Mr. A is the property dealer having 6 office building. The amount will be shown in the balance sheet. Current asset. यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे पूछा है यील्ड वैल्यूएशन मेथड की हेल्प से कंपनी शेयर की वैल्यू क्या है, तो वो 8 हो जाएगी. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हम किसे बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशो को. ए कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 105 है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या आएगी? 9.52%. अकॉर्डिंग टू NI अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट टू वैल्यूएशन ऑफ द फर्म. In the traditional approach of capital structure, the cost of equity is independent of amount of debt. तो यहाँ पर third statement 1 is true but statement 2 is false. Amalgamation adjustment account appear in books of account for the transferee company and this account is shown under which head of the balance sheet. तो ये होता है reserve and surplus में. What is the primary purpose of using the block code technique in electronic data processing for accounting? Mainly purpose होता है to grouping and organizing the data. नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, सेल्स है, PV रेशो है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो जाएगी? तो यहाँ आप ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगा कर सोल्व करेंगे और आंसर जो है वो क्या मिलेगा? 2.47. When sale and production are same, then profit under the marginal costing is. तो वहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाता है. A project which require an outlay of 50,000 and yield annual cash inflow of 12,500 for the 7 year, the payback period for the project will be 3.5 years. 3.5 साल का हो जाता है. Under the maximum loss method of piecemeal distribution, the notional maximum loss is divided in equally among the partners. Calculate the amount of net income or loss if the capital has been increased by 1,000 during this accounting period. Drawing is 5,000. Fresh capital introduced in the business 1,000. तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो आएगी 5,000 net profit. According to Norton and Kaplan, the balance scorecard is used. तो ये यूज़ होगा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट सिस्टम में. What kind of action is cost control? Both 1 and 2. What is the maximum limit managerial remuneration can be paid by the private limited company? 11%. The standard which is attained under the most favorable condition, that is ideal standard. Which of the following item will not be included in cost accounts? तो इसमें से कौन नहीं आएगा? Salary to the sales agent. Dividend paid by a subsidiary company out of the post-acquisition profit is credited to profit and loss account of holding company. Which of the statement is not true? तो according to the option, fourth जो है वो गलत statement है.
इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग विच फ्लैग डिनोट द टू गुड टू बी ट्रू सिनारियो, तो इसको येलो फ्लैग बोलते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ द यूनिट इनिशियली इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस वन, नॉर्मल वेस्टेज है, फिर उसके बाद प्रोसेस 1, 2, 3 है रिस्पेक्टिवली, और आपके पास फिनिश स्टॉक दिया है। तो हमें बताना है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस और इफेक्टिव गेन जो है वो प्रोसेस का क्या होगा, दैट इज़ 4275 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट। Ram purchased goods from Shyam 4000 and give him bill for the same amount. Shyam is endorsed the same to Mohan. At a maturity, the bill is dishonored. Make the journal entry of the bill dishonor in the books of Shyam. Bill receivable account debit to Ram. Which one of the pair is not correctly matched? तो यहाँ पर AS23 गलत मैच है। Permanent working capital, the amount of current asset required to meet firm long-term minimum need. नेक्स्ट है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कैपिटल गियरिंग रेशो इसका क्या होगा, तो 0.40:1 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो बाय बजट रिपोर्ट, तो बजट रिपोर्ट हमें ये तीनों चीज़ें बताती है, चाहे वो बजट लेवल एक्टिविटी हो, कॉस्ट हो या एक्चुअल एक्टिविटी हो। परचेज बुक इज kept to record all the credit purchase of goods. When NPV of investment is positive, then IRR will be greater than the opportunity cost of capital. Multiple costing means application of more than one method of costing, which is respect of same firm. Which statement is not true? Paid up capital can exceed called up, तो ये नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन है इसमें, जब आप अमाउंट निकालेंगे तो 22,500 आ जाएगा। फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये हमारा कैपिटल का क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो इसमें जो बैलेंस है उनको एडजस्ट करेंगे तो 87,000 अमाउंट आएगा। विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर हायर परचेज एग्रीमेंट, तो ये आपका है कि हायर परचेज एक्ट 1972 के अंदर आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन क्लासीफाई एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड। XY जो है वो उसने मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे इसमें, तो ये 2.5 आएगा। सोर्स ऑफ बायबैक प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, मनी मेजरमेंट। यहाँ पर आपको पार्टीज का मीनिंग बताना है, ड्रोअर, ड्रोई, पेई, तीनों का मीनिंग बताना है, तो आंसर होगा सेकंड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। 142 कैलकुलेट कंबाइन लीवरेज, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.667। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में स्टेटमेंट है, फर्स्ट विच इज करेक्ट। इन द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू वन प्रोसेस टू अनदर, देन करंट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज। इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिक्विडेटर आर पेड फर्स्ट, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट पहले मिलेगी। A system of costing under which several enterprise use the same costing principle, uniform costing. Current ratio given है, current liability given है, quick ratio given है, तो स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, ये आपका 16,000 आएगा। Process costing is appropriate in oil refining firm and which is not a source of document in job order costing system. Cost of production report. A budget which is prepared in a manner to give the budget cost for any level of activity is known as flexible budget. तो ये ABST अकाउंट और बिजनेस स्टैट्स का आपका पेपर था, जिसमें पेपर 1 हमने देखा कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 2 पेपर आते हैं,
ठीक है, इसका पेपर 1 हमने अभी देख लिया, पेपर 2 भी मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कि कैसा आता है। ठीक है, फिर हम अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो कवर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जुड़े रहें, PDF वगैरह आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।